अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल नंबर 3 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसमें हम बॉल रोलिंग जो सा है उसकी स्टडी करेंगे। यानी कि एक बॉल जो सी है उसको रोल डाउन किया जाए तो किस तरह से उसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम स्टडी करेंगे। तो ये एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैंने ये टेबल मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता दूँ कि ऑपरेटर्स कौन कौन सा यूज़ होता है इसमें। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो एंगल आयरन जो सा यूज़ होता है, ये इसके अंदर बॉल मूव करती है। ये स्टैंड यूज़ होगा यहाँ पे। इसके अलावा ये स्टॉप वॉच यूज़ होगी, ठीक है, ये स्टॉप वॉच पड़ी हुई है। और एक सेट स्केयर होता है जो कि इसमें यूज़ होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट स्केयर की मदद से हम बॉल को जो सा है वो पकड़ सकते हैं। ये सेट स्केयर है। और इसी तरह से ये आयरन बॉल है, आयरन स्टैंड यूज़ होगा, वो आयरन स्टैंड हो गया। ये एंगल आयरन हो गया, ये आयरन बॉल यूज़ होगी इसमें। और इसी तरह से ये सेट स्केयर यूज़ होगा। और ये आपकी जो स्टॉप वॉच है वो यूज़ होगी। तो ये स्टॉप वॉच यूज़ होगी। तो अब स्टॉप वॉच में ये होता है कि ये सेकंड होते हैं, ये मिली सेकंड होते हैं। तो आपका टाइम जब चलेगा तो सेकंड और मिली सेकंड में आएगा, उसको पॉइंट में आप लिखेंगे, और ये मिनट की तरफ लेके जाएगा। तो करते क्या है, ये ऊपर एक बटन होता है इसका, ये इसकी मदद से हम इसको स्टॉप वॉच को लेके आते हैं। इसमें टाइम वगैरह भी आता है। इस बटन से हम इसको रीसेट करते हैं, इस बटन से हम इसको चलाते हैं, इस बटन से हम इसको रोकते हैं। और जब ये टाइम हम नोट कर लेंगे, देखें ये 2 सेकंड है और 0.09 जो सा है मिली सेकंड है, तो 2.09 ये टाइम लिखेंगे। अगर अब इसको रीसेट करना है तो ये बटन दबा देंगे, ये रीसेट हो जाएगी। इससे हम चलाते हैं और ऑन ऑफ करते हैं, यानी टाइम चलाते हैं, टाइम बंद करते हैं। इससे हम रीसेट करते हैं, ठीक है, और दोबारा से इसको अपनी जगह पे ले आते हैं। तो अब मैं आपको टेबल के बारे में बता देता हूँ। टेबल में क्या लिखा है हमने, सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन लिखा है हमने, कितनी ऑब्जर्वेशन लेनी है। फिर डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि यहाँ पे कितना बॉल जो सी है वो डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस कवर्ड में एस में लिखेंगे, मीटर में। फिर टाइम टेकन, यानी कि जो बॉल का यहाँ से मूव करके वहाँ तक जाने में टाइम होता है, उसको नोट करेंगे कितना टाइम है, तो वो T1 हो जाएगा। और इसी तरह से T2, 2 टाइम हम निकालेंगे। और फिर उसके बाद इसका एवरेज कर लेंगे कि एवरेज क्या आती है हमारे पास। तो इस तरह से हम ये प्रैक्टिकल, उसके बाद जो एवरेज आ जाएगी, तो एवरेज का जो वैल्यू आएगी उसका स्केयर ले लेंगे, वो T स्केयर हो जाएगा। और जो सा हमने S निकाला है डिस्टेंस कवर्ड, वो 2S कर देंगे, हम डबल कर देंगे उसको। फिर उसके बाद A इज़ इक्वल टू 2S/T, जो स्केयर जो सा ये फार्मूला लगा के हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि ये A इज़ इक्वल टू 2S/T स्केयर कैसे आया है। तो अब देखें, हमने जब बॉल को स्टार्ट करना है रोलिंग करवाना, तो उस वक्त इसकी V आई यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, S इज़ इक्वल टू VIT + 1/2AT स्केयर में, तो हम VI की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास S इज़ इक्वल टू 1/2AT स्केयर आ जाएगा। और इसी तरह से 2 को S से मल्टीप्लाई कर दें, 2S इज़ इक्वल टू AT स्केयर। और अगर A की कीमत निकालनी है तो T स्केयर को उठा के नीचे ले आएँ, 2S/T स्केयर इज़ इक्वल टू A। तो इस तरह से A जो सा एक्सेलरेशन है हम निकाल सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरह करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको देखते हैं कि इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर देखें ये लाइनें लगी हुई हैं, ये 5 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 15, यानी 5-5 के डिफरेंस से इसके अंदर इम्पोज हुआ है जो कि हम लेंगे। तो ये देखें आखिर पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 150। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा 150। इसका मतलब है टोटल 150 सेंटीमीटर के करीब है, 150 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस बॉल को सेट स्केयर की मदद से यहाँ पे पकड़ते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं बॉल रखता हूँ
और सेट स्क्वायर को ऐसे रखता हूँ, इस तरह रखूँगा सेट स्क्वायर को, और इस तरह से इधर बॉल रखूँगा, इधर बॉल रखूँगा यहाँ पे। तो ये देखें अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पे लेके आता हूँ इसको, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ज़ीरो, ठीक है, ये देखें ये ज़ीरो लिखा हुआ है। अगर मैं इस तरह ज़ीरो पे रखूँगा तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वहाँ तक, तो ये 150 तक चली जाएगी। तो ये भी टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, 150 तक जाएगी। तो हम स्टॉप वॉच जो सा है उस वक्त ऑन करेंगे जब यहाँ से छोड़ेंगे, और ऑफ़ करेंगे जब वहाँ पे जाकर टकराएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अभी करते हैं परफॉर्म, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ परफॉर्म करके। तो इस तरह से हमने देखें ये इसको पकड़ा हुआ है। अब मैं जब इसको छोड़ूंगा तो मैं स्टॉप वॉच ऑन करूँगा, ठीक है। तो जब वहाँ से मुझे दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी टकराने की तो मैं स्टॉप वॉच ऑफ़ कर दूँगा। तो ये देखें, तो उधर जब जाकर टकराया है तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। तो हमारे पास जो रीडिंग आई है वो 1.75 की आई है। आप देखें तो 1.75 की रीडिंग आई है। तो वो मैं इस तरह से लिखूँगा कि ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और T1 जो हमारे पास आया है वो 1.75 आया सेकंड में। ये 1.5 सेकंड में आया है हमारे पास। 150 हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारा पूरा कवर हुआ है, उसके बाद 1.75 आया है। तो अब हमने इसका दूसरा डिस्टेंस जो है ना वो लेना है। ये एक डिस्टेंस आ गया, अब हम दूसरा डिस्टेंस लेंगे उसी तरह से कि हम इसको बॉल को जो है यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे सेट स्क्वायर की मदद से, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ज़ीरो पे रख लिया, और हम जब मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं स्टॉप वॉच जो सी है उसको चला दूंगा। तो हम पहले स्टॉप वॉच रीसेट कर लेते हैं कि रीसेट कैसे करना स्टॉप वॉच को। सॉरी, ये देखिए 1.75 है तो इसको रीसेट कर लिया, ये रीसेट हो गई है। अब हम इसको चलाएंगे, जब हम इसको इधर रखेंगे यहाँ पे तो मैं इसको चलाऊँगा किस तरीके से कि जब मैं उसको चलाऊँगा वहाँ से छोड़ूंगा तो दूसरी तरफ से मैं उसको चलाऊँगा। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है और मैंने स्टॉप वॉच रीसेट कर ली थी। अब मैं दोबारा से जब इसको चलाऊँगा, छोड़ूंगा इधर से, तो दूसरी तरफ आपको इसकी आवाज़ आएगी तो मैं इसको बंद कर दूँगा। ये देखें, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखें ये जो इसकी रीडिंग अब हमारे पास आई है वो डिफरेंट हो गई है, 2.10 आ गई है। इसका मतलब है कि इसलिए हम दो रीडिंग करते हैं क्योंकि हमारी जो सी रीडिंग है वो चेंज हो सकती है। तो अब हमारे पास जो रीडिंग दूसरी आई है वो आई है 2.10। अब हमारे पास दो रीडिंग आ गई हैं। अब हम इन दोनों रीडिंग्स को प्लस करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 1.75 प्लस 2.10 डिवाइडेड बाय 2, इसका जवाब जो सा है वो हमारे पास आ जाएगा, वो हम लिख देंगे यहाँ को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.75 ये चला लिया 1.75 प्लस 2.10, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.85। 3.85 को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.925। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.925। तो इसको हम 2 हिस्सों में लेते होते हैं, इसलिए 1.93 इसको राउंडिंग ऑफ करके कर देंगे। अब देखें ये टोटल डिस्टेंस हमने 150 का कवर किया था सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे जो हम टाइम लेंगे ये जो सा पहले हम देखते हैं कि 1.93 जो आया है हमारे पास, इसका अगर हम स्केयर लेंगे, अब ये टी हमारे पास जो एवरेज टी आया है, अब इसका स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.93 और इसका स्केयर। तो ये हमारे पास अब जवाब हम निकालते हैं क्या आता है
अब हम करते हैं ना 1.93 मल्टीप्लाई बाय 1.93, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.72 ये हमारे पास जवाब है। तो अब इसको डबल करना है हमने, एस हमारे पास 150 था, अब हम इसको करेंगे 2s, तो ये सेंटीमीटर में लेना है, डिस्टेंस यहाँ पे सेंटीमीटर कर लें। तो 2s जब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 150 हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब जो फार्मूला हमारे पास है वो 2s/t² है, इसका मतलब 2s हमारे पास 300 है और s जो सा है t² हमारे पास 3.72 है। इनको डिवाइड कर देंगे, 300 डिवाइडेड बाय 3.72। अब हम इसका जवाब निकाल लेंगे, क्या आता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 300 डिवाइड बाय 3.72, तो इसका जवाब हमारे पास जो आता है वो आता है जी 80.64। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80.64 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो सा एक्सेलरेशन आता है, जो बॉल का जो रोलिंग बॉल है, जो आपने रोल करके तो एक्सेलरेशन जो निकाला है वो आता है 80.64।